हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट आज कल या किसी दिन भी आने वाला है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की है, अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और संभावना है इनको कि वो निश्चित तौर पे इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो ऐसे सभी छात्र जो जो भी इंदौर में रहते हैं या इंदौर के बाहर या मध्य प्रदेश के बाहर कोई भी स्टूडेंट वो साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। एकेडमी की तरफ से आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो मॉक देना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो पूरी तैयारी है, पूर्णतः निःशुल्क है। आप लोग बिल्कुल जुड़िए और इससे जितना भी अधिकतम फ़ायदा हो सके, आप लीजिए। आज हम आपको ये बताएँगे कि हमारी एकेडमी आप लोग को क्या-क्या दे रही है और साथ ही साथ इंटरव्यू में किस-किस पक्षों में आप लोग को अपनी तैयारी करनी है, ठीक है? देखिए जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने में हम लोग एकेडमी में जब किसी में जाते हैं तो सामान्यतः हम लोग सोच के जाते हैं कि यह कोई हम लोग मॉक देंगे, ऑनलाइन देंगे, ऑफ़लाइन देंगे, जैसा भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ऑनलाइन, ऑफ़लाइन मॉक दें। तो उसी की सुव्यवस्था करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया हुआ है, हमारी एकेडमी ने प्रयास किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम आपको देंगे शुरू से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, किसी भी विषय की हो। सामान्यतः देखिए जो मेन विषय होते हैं, उन विषय के एक्सपर्ट से आपको कुछ क्लास प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ यदि आप लोग दूर रहते हैं या कहीं भी हैं तो प्रयास करेंगे कि हम एक गूगल मीट या ज़ूम मीटिंग के माध्यम से जो मेन टॉपिक पर आपकी चर्चा करा दें। तो प्रयास करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी इंटरव्यू आपका ऑर्गेनाइज़ होगा, इसके बीच में जो भी तैयारी हो सकती है, होती होगी, वो सब में हम आपका सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपको देंगे क्या? उस तैयारी के साथ-साथ, क्लास के साथ-साथ आपको देंगे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन मॉक। यदि आप लोग इंदौर में हैं, तो संभवतः पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग सभी ऑफ़लाइन मॉक दें और यदि आप लोग दूर रहते हैं, आप लोग इंदौर से दूर रहते हैं या एमपी के बाहर के हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग को ऑनलाइन मॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम और क्या देंगे आपको? फ़ीस जो भी देना चाहें। पहली बात तो हमने फ़ीस फ्री रखी हुई है, फ़ीस में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और यदि आपको देना है, तो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल नई पहल है, नई शुरुआत है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल आराम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, हर तरह की तैयारी करवाने की आपकी पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? ये एकेडमी की तरफ से क्या-क्या आपको मिल रहा है, वो सब हमने बताने की कोशिश की है। अब हम लोग आपको बता रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए अभी से आप लोग क्या-क्या तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो आपको पता जो आपका डैफ होगा, उस डैफ में जो भी जानकारी भरी जाएगी, उस जानकारी में और हाँ, एक बात और एकेडमी आपको डेफ भरने के लिए वन टू वन सपोर्ट देगी। मतलब आपको मेंटरशिप देगी, आपको सीधे यहाँ से लेकर जहाँ भी हैं यदि आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं तो आपको ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। डेफ भरने में पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, कैसे भरना है, किस प्रकार का भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने, ये सब पूरा आपके लिए एक अरेंजमेंट्स किया जाएगा, ठीक है? अब आती है शुरुआत, सबसे पहले तैयारी आपकी डेफ की। जो डेफ है आपका, डेफ में जितनी जानकारी है सॉरी, जितनी भी जानकारी है, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नाम नेम क्या है, आप कहाँ से हैं, यदि किसी पर्टिकुलर ज़िले से हैं, तो उस ज़िले की भी आपको जितनी संभावना है इंटरव्यू में प्रश्न पूछने की, वो सब बताने की कोशिश आपको की जाएगी। और उसके बाद आप किस कास्ट के हैं, चूँकि इस बार बड़ा वाला ही डेफ लग रहा है और एड्रेस, आपका रोल नंबर आपको याद रख के जाना है। आपको फ़ोटो कहाँ लगानी है, साइन कैसे करना है, कितनी ज़ेरॉक्स करानी है, ये सब पूरी तैयारी और साथ ही साथ आपको हॉबी, आपकी आपकी हॉबी कौन-सी होनी चाहिए जो आपने लिखी है, क्या वो ठीक है? यदि आपको हमें लगता है कि इस हॉबी को चेंज करना चाहिए, तो हम आपको सजेशन देंगे कि हाँ, आप चाहें तो अपनी हॉबी को बदल सकते हैं और बदलने के बाद क्या-क्या उसमें और भी हॉबी को जोड़ सकते हैं, ठीक है?
और छोटे-छोटे ऐसे प्रश्न जैसे आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर क्यों बनना चाहते हैं, या जो भी डैब से संबंधित मोस्टली प्रश्न होंगे वो सब हम करने की या बताने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है सामान्य व्यक्तित्व विकास। देखिए, जब भी हम इंटरव्यू की तैयारी होती है, इंटरव्यू की तैयारी में क्या होता है, सामान्यतः आप जाते हैं, अंदर जाते हैं, जाने पे क्या होता है, वहाँ पर बैठते हैं, आप कैसे बैठते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को कैसे बैठना है, आपका कैसा गेटअप होगा, कैसे एंटर करना है, कैसे एक्सप्रेशन रखना है, आई कॉन्टैक्ट कैसे रखना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, देखिए बनता तो हमसे बहुत कुछ है, लेकिन हम एक्सप्लेन कैसे कर पाते हैं, हम डिलीवर कैसे कर पाते हैं, ये सब छोटी-छोटी बातें आपको बताने की कोशिश की जाएगी, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है? फिर यदि देखिए आप किसी भी प्रदेश के हों, और यदि स्पेशली यदि मध्य प्रदेश के ही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर के भी हैं तो भी आपसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, आपका सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, सामान्य सी संस्कृति, त्योहार, जनजातियाँ या प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे और कुछ करंट से जुड़े हुए मुद्दे जैसी योजनाएं हो गई, नीतियाँ हो गई, इन पर भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप जिस प्रदेश में आप जॉब करने आ रहे हैं, यदि आप जॉब करने आप वहाँ आए और आपको उसके विषय में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ। डेफ़िनेटली आपको करंट से जुड़ना है, आपको न्यूज़पेपर देखना है, आपको देखना है कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस न्यूज़ में आपके विचार क्या हैं। चाहे वो शिक्षा जगत की हो, समाज की हो, अर्थव्यवस्था से हो, या आपका वह विषय जो आप जिस विषय से इंटरव्यू देने आए हैं, उस इंटरव्यू के विषय को भी आपको ध्यान देना है कि उस विषय से संबंधित कोई करंट में न्यूज़ तो नहीं चल रही है। समझिए, मान लीजिए आप भूगोल के हैं और अभी आपने देखा होगा एक स्वर्ण भंडार पाया गया है, ठीक है? स्वर्ण भंडार पाया गया है या जानकारी मिली है जिसकी, अभी मध्य प्रदेश के ही एक जगह ऐसी हो रहा है, वहाँ काफ़ी हद तक जानकारी मिली है। तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफ़ी के हिसाब से। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके विषय से सीधे जुड़ी हैं, वो भी आपको पता हो, ठीक है? देखिए, जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, हर एक टॉपिक पर हम लोग एक वृहद क्लास करेंगे, डिटेल्ड तरीके से तैयारी करेंगे। केवल जैसे सिंपल सा है, यदि हम लोग शिक्षण कौशल की बात करते हैं, तो शिक्षण कौशल पर पूरा-पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको पूरा एक लेक्चर दें, और ज़रूरत पड़े तो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर और 3 लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करें। जिससे आपको कैसे शिक्षण मेथड होती हैं, किस प्रकार के मेथड्स आप यूज़ करते हैं, आप यदि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे तो आप क्या-क्या करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट, रिसर्च और शिक्षा पद्धतियों से संबंधित होते हैं। तो वो भी आपको प्रयास किया जाएगा कि एक-एक टॉपिक पर अच्छे से तैयार करवा दिया जाए। ठीक है? फिर आती है व्यवस्था शैक्षणिक विषय। ये तो आप लोग अभी ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके आया हुआ है। अब जब एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है तो स्वाभाविक एक्सपर्ट है। लेकिन तब भी इंटरव्यू के आधार पर आपसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये कोई एक्सपर्ट होंगे, उनसे कुछ क्लासेस, जो भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस गूगल मीट या ज़ूम में करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है? फिर आपके व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न मतलब जैसे आप एक टीचर बन जाते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाते हैं, तो आप पढ़ाने का तरीका क्या होगा? विभिन्न प्रकार के यदि वहाँ बच्चे हैं, तो आप कैसे पढ़ाएँगे? किस तरीके से पढ़ाएँगे? सभी को बराबर लाभ, किसी को समझ में आए। ऐसे देखिए, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोई कमज़ोर होता है, कोई तेज़ होता है। तो इन सभी बच्चों को आप कैसे लेके चलेंगे? किस प्रकार का, यदि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो किस प्रकार के मेथड यूज़ करेंगे? ये सभी व्यवहारिक प्रश्न सामने आ सकते हैं, ठीक है? और अब आपका जो विभाग है वह है उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था क्या है? उच्च शिक्षा का विभाग क्या है? उच्च शिक्षा के मंत्री क्या है? क्या संरचना होती है? नैक क्या होता है? यूजीसी क्या होता है? एनटीए क्या होता है? इसमें और साथ ही साथ जो आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार और नई शिक्षा नीति है 2020, और इसके पहले की भी जो नीतियाँ हैं, इन सभी पर टॉपिक बाय टॉपिक जो आपके लिए ज़रूरी है वो सब भी आपको बताया जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये जितने भी टॉपिक दिए ना, इन टॉपिक पर एक विस्तार से होगा।
ये पूरी एकेडमी आपके साथ रहेगी, कोई भी ज़रूरत पड़े, कभी भी आवश्यकता पड़े, हम लोग बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क आपको तैयारी करवाएँगे। अब यदि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अनुदान देना है या सेल्फ तरीके से, तो आप दे सकते हो। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फ़ीस देना है, पर मॉक इतना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है? आपको लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए जुड़िए हम लोग के साथ और एक बेहतर तरीके से और बृहद तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।